जिस भी स्टॉक पे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, जिस भी स्टॉक के बारे में आपको लगता है कि कोई भी मार्केट सिचुएशन हो जाए, इस स्टॉक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं आपको अगर बताऊं कि वही स्टॉक आपका पोर्टफोलियो पूरा ही डिस्ट्रॉय कर देगा नेक्स्ट मार्केट क्रैश में, तो आपको ये सुनने में कैसा लगेगा? और ये कोई हवा में बात नहीं है, स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है। द लॉजिक डजंट प्रोटेक्ट यू ऑलवेज। इसीलिए हम देखते हैं कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं ना, वो भी 50% तक मार्केट में क्रैश हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल, उनका क्या रहता है कि दे एंटर द स्टॉक मार्केट विद वन बिलीव, कि अगर एक कंपनी कोई है ना वो स्ट्रांग है तो उसका स्टॉक सेफ है। जो कि सुनने में बहुत ही लॉजिकल लगती है, लेकिन मार्केट जो है ना वो हमेशा लॉजिक पे काम नहीं करती। और आज की जो हमारी थीम है ना, आज की जो हमारी थीम है वो यही है कि द रियलिटी रीसेट, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि मार्केट हमेशा लॉजिक पे काम नहीं करता। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है कि लोगों को लगता है कि यार स्ट्रांग कंपनी है तो ये कभी भी नीचे नहीं आएगी। वैसा नहीं होता। 25, 30, 40, 50% तक स्टॉक क्रैश हो जाते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ। और यहां से हम ना एक अपनी सोच को बदलने वाले हैं कि स्टॉक जो है ना, अच्छे से अच्छी कंपनी भी हमें उस रेट पे मिल जाएगी जो हमारा एक ड्रीम लेवल है। और उस लेवल तक वेट कैसे करनी है, उस लेवल पे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या हम ट्रेडिंग करेंगे, वो सब चीजें आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक माइंडसेट रीसेट, एक रियलिटी रीसेट बहुत ही जरूरी है, जिसका फ्रेमवर्क हम इस वीडियो में सेट करने वाले हैं। तो कंप्लीटली आपकी सोच बदल जाएगी, ठीक है ना? तो वेलकम बैक टू स्टॉक सीक्रेट क्रैश मास्टरी सीरीज। आई एम सुबोध। पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे हम एक शिफ्ट लाएंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, फ्रॉम अ विक्टिम टू अ रूल बेस्ड ऑपरेटर। और आज के वीडियो में एक रियलिटी रीसेट से हम चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, हमें मार्केट को एक फेयर मशीन से हटके देखना होगा। ऐसा नहीं है कि इट विल ओनली रिवॉर्ड गुड कंपनीज, इट जस्ट दैट वी वांट टू बी रिवॉर्डेड। कैसे करना है, क्या करना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब से हम मार्केट को एक जीरो सम गेम की तरह समझेंगे। उसमें क्या है कि अगर मेरा प्रॉफिट है तो किसी का लॉस हो रहा है, अगर मेरा लॉस है तो वो किसी का प्रॉफिट है। इसका मतलब ये होता है, जीरो सम गेम का मतलब ये होता है। तो हम जो रियलिटी है ना, जो सच है, उससे शुरुआत करते हैं। मार्केट हमेशा फेयर नहीं है, मार्केट प्रिडिक्टेबल नहीं है, मार्केट लॉजिकल भी नहीं है। अभी ये तीन चीजें है ना, इस तीन तीन चीजों के बारे में आपको समझ लेना है, अपने माइंड में ये तीन चीजें बैठा लेनी है। जो बेस्ट कंपनीज है ना, चाहे वो इंडियन कंपनीज हैं, चाहे वो यूएस की कंपनीज हैं, या कहीं की भी कंपनीज हैं, हर कंपनी जो है उसमें एक करेक्शन आ सकता है। इनफैक्ट द बेस्ट कंपनीज कैन फॉल बाय 25%, 40%, 50%। और जो मार्केट प्राइस है ना, वो हमेशा बिजनेस क्वालिटी पे ड्राइव नहीं होता। वो लिक्विडिटी, इमोशंस, ऑर्डर फ्लो, कि कौन कितना बाय कर रहा है, कौन कितना सेल कर रहा है, इन सब चीजों पे ये चीज डिपेंड करती है। मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। और मैं सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 का क्या रहता है ना कि यहाँ पे 50 बेस्ट स्टॉक हैं, जिसे लगता है क्योंकि, और इस जो लिस्ट है ना, इसमें स्टॉक्स इन एंड आउट होते रहते हैं। अगर लगता है कि यार ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी तो उसे निफ्टी 50 से बाहर कर देते हैं, और इक्विवेलेंट कोई और अच्छी कंपनीज के अंदर एंटर कर जाती है, ताकि हमारा इंडाइसिस जो है वो हमेशा ऊपर रहते रहे। आपने नोटिस किया होगा कि स्टॉक्स जो हैं वो बहुत करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडाइसिस जो है वो इतना करेक्ट नहीं करता, बिकॉज वो बैलेंस किया जाता है, वो मैनेज किया जाता है। तो इसी यही रीजन होता है। तो मैं आपको इसी के कुछ कंपनीज दिखाने वाला हूँ। हम हर 50 की 50 कंपनीज डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज मैं आपको एक सिर्फ आइडिया देना चाहता हूँ कि कोई भी न्यूज आ जाए, कोई भी ऐसा माहौल बना दिया जाए, और उसकी वो चीज करके ना ये लोग अपने जो इनके लेवल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस है, बड़े प्लेयर्स हैं, ये उस लेवल तक प्राइस को ले आते हैं, और वहां से फिर हमें अनस्टॉपेबल रैली देखने को मिलती है, अनस्टॉपेबल नेटवर्क बनती हुई दिखती है। देखिए, पहला स्टॉक जो हमारी स्क्रीन पे है वो है अदानी ईएनटी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें चाहे कोई रीजन रहा हो, न्यूज रही हो, कुछ रही हो, वो चीज हम आगे वाले जो सेशन है उसमें प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। बट आप ये देखिए कि ये जो स्टॉक था 4000 प्लस का, 4000 से ये 980 पे आ गया। अगर किसी ने यहाँ खरीद लिया ना, तो आपको पता है कि उसको कितना बड़ा लॉस है। मैं टॉप से बताऊं तो ये बहुत ही भयंकर लॉस है। इसके अंदर देखिए 75% का करेक्शन देखने को मिला। एंड इनफैक्ट अभी रिसेंटली अगर मैं देखूं, इसके ऑलमोस्ट टॉप से जाऊं, तो अभी भी इसके अंदर 50% का करेक्शन देखने को मिला, और ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। स्मॉल कैप या मिड कैप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और देख लेते हैं, एशियन पेंट्स में चलते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। अगेन देखिए ये, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे था स्टॉक, कहाँ तक आ गया, ऑलमोस्ट 40% डाउन आ गया स्टॉक भी। यानी कि
अगेन एक ब्लू चिप कंपनी, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसका स्टॉक फिर से 40% हमें देखने को मिल गया नीचे। बजाज ऑटो की बात कर लेते हैं। स्टॉक स्टॉक देखिए बिल्कुल बहुत शानदार रैली है। 4,000 का स्टॉक लगभग 13,000 हो गया। और यहाँ पे सब कुछ, जब ये स्टॉक यहाँ चल रहा होता है ना, इसके रिजल्ट्स, इसके बारे में एनालिस्ट की रिपोर्ट, इसके बारे में जो न्यूज आर्टिकल है वो सब पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे जब 13,000 के आसपास था तो 13,000 से ये लगभग 7,000 आ गया। यानी कि अगर कोई रिटेलर टॉप पे फंस गया तो वो 45% स्टॉक करेक्ट कर चुका है वहां से। यानी कि एंट्री, कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, कहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हम इसको एवरेज करेंगे, तो ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये सीरीज रहने वाली है। तो एक और एग्जांपल था जहां पे बहुत तगड़ी करेक्शन आई, और अगर आप यहाँ फंस गए, आप वेट कर रहे हैं इसको नया हाई पे निकलने का, तो हो सकता है कि 2-3 साल तक आपका पैसा ब्लॉक रह जाए, आपको सिर्फ उस स्टॉक में लॉस ही दिखे, अगर आपके पास कोई एग्जिट मैकेनिज्म नहीं है। तो ये चीज हमारे लिए सीखनी बहुत जरूरी है, ये समझनी बहुत जरूरी है कि जब मार्केट करेक्शन आता है, स्टॉक्स में करेक्शन आता है, तो अच्छे अच्छे स्टॉक 50% तक डाउन आ जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस, इसमें भी एक छोटा सा करेक्शन हमें देखने को मिला। उसके बाद अगर मैं कुछ और स्टॉक्स की बात करूं, कोल इंडिया देख लेते हैं। कोल इंडिया भी देख लीजिए आप, 540 से ऑलमोस्ट कितना आ गया, 350 आ गया। इसके अंदर भी लगभग हमें 35% का करेक्शन देखने को मिला। ऐसी बहुत सारी और कंपनीज है, जैसे एचडीएफसी बैंक है जो कुछ नहीं कर रहा है कितने टाइम से, है ना। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें कितना करेक्शन अभी रिसेंटली देखने को मिला, ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन हमें इसमें देखने को मिला। और बाकी जैसे आपने कुछ स्टॉक्स देखे होंगे, अगर मैं कुछ आईटी कंपनीज की बात करूं जैसे कि टीसीएस होगी या इंफोसिस होगी, तो इसमें भी देखिए आप कितना, ये लगभग 4570 से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% करेक्शन ये स्टॉक भी हमें दे चुका है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि करेक्शन एक फेज होता है, एक पार्ट एंड पार्सल है स्टॉक मार्केट जर्नी का। इवन ब्लू चिप कंपनी जिसपे बहुत ज्यादा कईयों को ट्रस्ट रहता है, वो भी 50% तक करेक्ट कर सकती है, बहुत प्यार से कर सकती है। हमने तो अप टू 75% के भी एग्जाम्पल्स देख ली। यानी कि इस चीज को मान लेना कि यार कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लॉजिक नहीं बनता कि इस स्ट्रांग कंपनी का स्टॉक नीचे गिर जाए, वो चीज गलत है। मार्केट प्राइस जो है वो लिक्विडिटी पे चलता है, इमोशंस पे भी कई बार काम करता है। वो हम सीधे वो चीजें पढ़ेंगे कब होता है। और ऑर्डर फ्लो, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट है, जैसे कि बाइंग ऑर्डर्स कितने लग रहे हैं, सेलिंग के ऑर्डर्स कितने लग रहे हैं। बड़े इंस्टीट्यूशन उसमें बाइंग में इंटरेस्टेड है या सेलिंग में इंटरेस्टेड है, कई बार बहुत अच्छे लेवल से ब्रेक होते हैं। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन पहली चीज जो है वो ये है कि स्टॉक्स करेक्ट होते हैं, स्टॉक्स नीचे आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमने ये भी समझ ली कि कुछ भी रहता है, न्यूज, यूट्यूब, एक्सपर्ट जो भी सब होते हैं, वो सब उसके बारे में उस टाइम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फिर मार्केट गिरता है, फिर 10% गिरेगा, 20% गिरेगा, तो उनकी कमेंट्री चेंज होने लगती है कि हाँ कंपनी तो बहुत अच्छी थी, नहीं नहीं अब तो उतनी भी अच्छी नहीं है, इसमें ये दो कमियां दिख रही हैं। स्टॉक 10% और गिर गया, नहीं नहीं दो कमियां और इसमें अंदर आ गई हैं, इतना अच्छा नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, रिवेन्यू बढ़ रहा है, कैश तो है नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी रही नहीं, कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, तो कुछ भी रीजन आएगा, कुछ भी आर्टिकल बन जाएगा। अब ये चीज बनानी कितनी आसान है। अगर आप एक न्यूज आर्टिकल बनाने वाले हैं ना, तो आप किसी के बारे में कोई चीज अच्छी जा रही है तो उसके बारे में 4 आर्टिकल छापना, या अगर वो बेकार जा रही है तो 4 आर्टिकल उसके उसको नीचे डिमीन करने के लिए निकालना बहुत ही आसान काम है। आप अगर क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि कोई प्लेयर है, कमेंटेटर्स आप देख लीजिए, कोई अच्छा बना रहा है, बहुत अच्छा शॉट खेला, क्या मजादार था, चौका लग गया, छक्का लग गया, उसके बाद आउट हो गया, तो ये क्यों ऐसा खेलता है, वो सब चीजें ये हर जगह ही लाइफ में एप्लीकेबल होती हैं। तो आप ये चीज सेम स्टॉक मार्केट में भी अगर आप इसको इस तरह से रिलेट करके समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है आसपास, और हमें किस चीज पे फॉलो करना है, किस चीज को हमें नोटिस करना है, किसको इग्नोर करना है, वो चीज हम तक पहुंचने में ना हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। तो आई होप आपको इस वीडियो के जरिए कुछ ना कुछ समझ में आएगा। अच्छा, और रिटेलर क्या गलतियां करते हैं ना, जैसे हमने देखा कि कई बार स्टॉक्स जो होते हैं, मान लो एक स्टॉक है, फॉर एग्जांपल टीसीएस का एग्जांपल लेते हैं, स्टॉक 20% गिर गया, एक सपोर्ट लेवल पे आ गया, इस तरह से उनका माइंडसेट बन जाता है कि यार ये लेवल ना स्ट्रांग है, यहां से तो बाउंस आएगा ही आएगा, या फिर ये लेवल तो इसको नए ऑल टाइम हाई पे लेके ही जाएगा। ये चीज हमें विदाउट लॉजिक, ठीक है, नहीं सोचनी है। कौन से लेवल है, कौन से लेवल स्ट्रांग है, कौन से नहीं है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। हम प्रॉपर एक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे हर स्टॉक का,
लेकिन अगर आपको लगता है ना कि कोई स्टॉक है कि 15% अगर वो गिर गया, तो यहाँ तो बस हो गया उसका काम। ये या तो वो स्टॉक बीआरएम फेज में चला गया, या फिर वो प्रॉपर एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगा। इस तरह की जो चीजें हैं, ये एस्ट्रोलॉजर करते हुए अच्छे लगते हैं, हम लोग अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह की जो अगर सोच है उसे छोड़ दीजिए। दूसरा, हमने पहले ही बात कर लिया कि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है तो ये ऊपर ही जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक वीक है तो ये नीचे ही गिरेगा। वो सब चीजें भी हमें नहीं सोचनी। रियलिटी क्या है कि लेवल जो है, अच्छे लेवल भी ब्रेक होते हैं, हमें उसका उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। अच्छे लेवल भी ब्रेक होंगे। मार्केट लीडर्स, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, वो भी गिरते हैं। मार्केट जब गिरता है सबको गिरा देता है वो, ठीक है। तो यही अगली थीम है कि एक चीज हमें और जो मान के चलनी है कि अगर हमें लग रहा है ना कि हम, बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, अगर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से ओवरऑल वीक है, तो हमें ये एजम्पशन मान के चलनी है कि चार में से तीन स्टॉक गिरेंगे ही गिरेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है कि हम मान के चलेंगे कि अगर निफ्टी वीक है, मार्केट वीक है, तो ओवरऑल सारे स्टॉक्स ही डाउन आने वाले हैं। हम वो एक स्टॉक देखने में अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे कि यार इन ये जो 40 स्टॉक है उसमें से कौन से 10 स्टॉक है जो बढ़ेंगे, नहीं। हम अपनी अप्रोच वहां चेंज कर देंगे। हमें ये मान के चलना है कि मार्केट अगर वीक है तो सारे स्टॉक्स गिरेंगे, मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं। ये एक एजम्पशन हम मान के चलेंगे। ऊपर जाने वाले हैं, चाहे आप कंसेप्ट निकाल भी दोगे, लेकिन अगर मार्केट वीक है तो सारे स्टॉक्स गिरेंगे। इवन आपका जो कोई फेवरेट स्टॉक है, आपका कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, वो भी गिर सकता है। ये चीज आपको मान के चलनी ही है। तो आई होप आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा एक ब्लूप्रिंट मिलना शुरू हो गया होगा कि कैसे माइंडसेट चेंज करना है, कैसे जिस हम रियलिटी में जी रहे हैं उस रियलिटी से हमें बाहर निकलना है। और ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके दिमाग को हिट कर ही रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए नो स्टॉक इज सेफ, ताकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को ये रियलिटी समझ में आ रही है और कितने लोग ये रियलिटी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट का टॉप हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कैसे हम ये जानेंगे कि यहाँ से स्टॉक्स में या फिर मार्केट ओवरऑल में बहुत बड़ी करेक्शन आने सकती है। तो वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करना मत भूलिएगा, नो स्टॉक इज सेफ। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच।